Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, and this is my YouTube channel आदर्श आलिया। ये हमारे इम्यून सिस्टम की सीरीज का तीसरा लेक्चर है जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक तरह से जिस्ट ऑफ पहले दोनों वीडियोस का द बेसिक्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड द बी एंड टी सेल्स एंड देयर टाइप्स। स्टूडेंट्स जो पहला हमने दो वीडियो बनाया वो स्टूडेंट्स जो एमएससी के स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से बनाया था, बट वो काफ़ी लंबा हो गया है और मैं ये फील कर रही हूँ कि बेसिक्स मुझे जिस्ट में नहीं समझाए बगैर हर वीडियो में रिपीटिशंस होते चले जा रहे हैं। तो ये वीडियो में मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ जो हम लोग पहले देख चुके हैं इन वेरी शॉर्ट, कि इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी के प्रहरी का काम करता है। हमारी शरीर की एक सरहद होती है, इस शरीर की एक सीमा होती है जो घिरी हुई है मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट बॉडी का ऑर्गन से जो है स्किन, और वो स्किन एक बैरियर का काम करता है। स्किन पर जो स्किन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनके अलावा कुछ म्यूकोसा सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, ये सारी चीजें मिल करके एक शरीर की सुरक्षा प्रहरी का काम करते हैं। और ये सुरक्षा को, इसी सुरक्षा को जो बाहर से इन्वेडर्स आए, हमारा शरीर हमेशा बाहर से भी और अंदर से भी घिरा हुआ है बहुत सारे ऐसे तत्वों से जिनको हम एंटीजेंस या प्रतिरक्षी पदार्थ कहते हैं, आक्रामक या इन्वेडर्स कहते हैं, आक्रामक तत्व कहते हैं, जिनमें जो ज्यादातर अगर अपना एक्शन हमारे शरीर उनको रोके नहीं तो वो बीमार कर सकते हैं। पर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारे शरीर में एक प्रतिरक्षात्मक सिस्टम काम करता है जो है इम्यून सिस्टम। और ये इम्यून सिस्टम ये काम करता है, दिस इज द इम्यून सिस्टम, और इसके ये काम करता है दो मुख्य तरीकों से। और जिस तरह जो प्रतिरक्षा हमारी करता है ये इम्यून सिस्टम, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है कंटिन्यूअसली। जो हमारे बाहर की तरफ से अंदर की तरफ से कुछ बैड बैक्टीरिया अंदर भी हैं जो एंटीजन का काम करते हैं, पैथोजन का काम करते हैं। एंटीजन, पैथोजन, इम्यूनोजन, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। जो इन्वेडर, जो आक्रामक जो हमें नुकसान पहुंचाता है वो होता है पैथोजन, जो बीमारियां कॉज कर सकता है, बॉडी को सिक कर सकता है। और वो उनके फैक्टर्स जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं वो होते हैं इम्यूनोजेंस। बहुत सारे इन्वेडर्स हैं, ऑल टुगेदर वो एंटीजन है। जो नुकसान पहुंचाता है वो है इम्यूनोजन, और वो ग्रुप जो नुकसान बीमारियां क्रिएट करता है वो है पैथोजन। इम्यूनिटी के लिए इम्यून सिस्टम जिम्मेदार होता है। इम्यून सिस्टम मुख्य रूप से इम्यूनिटी क्रिएट करता है जो दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी इम्यून सिस्टम जो बनाता है इनेट इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में क्रिएट करता है इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा है सेकेंडरी इम्यून सिस्टम, जो थोड़ा एडवांस्ड secondary immune system, which is which creates the adaptive immunity. Innate immune system, innate immunity वो immunity है जो हमारी प्रतिरक्षा शक्ति लगातार काम करती है, जो नॉन स्पेसिफिक होती है। ये बहुत ज्यादा एंटीजेंस की कैटेगरीज को पहचानती नहीं है। ये सिस्टम हमारा, ये सुरक्षा तंत्र, पर ये लगातार काम करता रहता है। विभिन्न इसके विभिन्न जो अंग हैं वो कहलाते हैं बेरियर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। जो बेरियर्स हैं ये कई तरह के हो सकते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं इनमें सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। उसके बाद हैं एपिथेलियल सेल्स जो गट में मेनली पाए जाते हैं, स्किन में पाए जाते हैं, आईज वगैरह में पाए जाते हैं। फिर हैं म्यूकोसा सेल्स और मास्ट सेल्स। तो दीज आर द पार्ट्स जो बैरियर्स हैं जो हमारे शरीर को की रक्षा करते रहते हैं कंटिन्यूअसली फ्रॉम द आउटर इन्वेडर्स। these are mainly through the organs, जिसमें कुछ स्किन के सेल्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हो गए, म्यूकोसा सेल्स हो गए,
देन गुड फ्लोरा, हमारे शरीर में बहुत सारे फ्लोरा भी हैं, जैसे बहुत सारे गुड बैक्टीरिया हैं जो हमें विटामिन के बनाते रहते हैं और बहुत सारी बीमारियों से हमारी प्रतिरक्षा करते हैं। तो ये क्रिएट करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम। इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम इज द इनबॉर्न कैपेसिटी, इसको सीखना नहीं पड़ता है, कुछ मेहनत नहीं पड़ती है हमारे इम्यून सिस्टम के जो प्रहरी हैं, जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये करते बनाते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये कंटिन्यूअसली ये दो तरह से काम करते हैं, कुछ सेल्स ऑलवेज ऑन रहते हैं और कुछ सेल्स इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं। ऑलवेज ऑन रहने वाले इम्यून सिस्टम को हम कहते हैं बैरियर्स, और ये प्रेजेंट होते हैं मेनली प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में, ब्लड के सेल्स में। और ये बहुत नॉन स्पेसिफिक होते हैं, ये कंटिन्यूसली अटैक करते रहते हैं जो इन्वेडर्स आते हैं। पर इनकी शॉर्ट कमिंग ये है कि इनकी मेमोरी नहीं होती है, ये शॉर्ट क्विक रिस्पॉन्स होता है, मारते हैं, बाहर भगाते हैं और भूल जाते हैं कि वो कौन सा दुश्मन आया था। तो इसलिए ये शॉर्ट लिव्ड इम्यून सिस्टम है। जबकि इसी इन्नेट सिस्टम में कुछ और ऐसे सेल्स होते हैं, वो भी ब्लड में ही पाए जाने वाले, ब्लड में आप जानते हैं आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज पाए जाते हैं। डब्ल्यूबीसीज को ग्रुप, उसमें एक ग्रुप होता है मोनोसाइट्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, फेगोसिटिक सेल्स, देन मैक्रोफाजेस। ये जो सेल्स होते हैं ये पहचानते हैं जो इन्वेडर्स आ रहे हैं कि अरे ये तो इन्वेडर्स हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला है, तो ये उन पर अटैक करते हैं। इनके लिए प्रतिरक्षात्मक क्रिएट्स करते हैं कुछ मटेरियल, और उनको कुछ प्रोटीनस सिक्रीशंस के थ्रू इनको फैगोसाटाइज करते हैं। एंडोसाइटोसिस से उन पर कुछ केमिकल्स काम करता है, और उनको फैगोसाटाइज करके उन पर छोटे छोटे टुकड़ों में उनको तोड़ देते हैं। ये जो फैगोसाटाइज होते हैं, ये फैगोसाइट्स कई तरह के हो सकते हैं। These are the macrophages, dendritic cells, and then some certain neutrophils, eosinophils, basophils, ये सारे तरह के सेल्स हो सकते हैं। जब ये फैगोसाटाइज करते हैं तो यहाँ से मान लीजिए ये एंटीजन को इन्होंने एनगल्फ किया एंडोसाइटोसिस से, फ्रैक्शंस में तोड़ा, और ये फ्रैक्शंस फिर आ जाते हैं सेल के सरफेस पर। अब ये एक बहुत पर्टिकुलर काम है। तो ये हो गया आपका, सबसे पहले हम देखते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, इनबॉर्न इम्यूनिटी। इसके लिए कुछ केमिकल्स काम करते हैं, ऑर्गन्स काम करते हैं। ऑर्गन्स में आ गए स्किन, ऑर्गन्स को हम बैरियर्स कह सकते हैं। एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हो गए स्किन, physiological skin and epithelial cells, then physiological barriers हो गए, these are the anatomical barriers, skin, epithelial cells, mucosa cells, then flora are the agents, then are the gut के cells होते हैं जो chemical barriers present produce करते हैं, like the acid HCl वगैरह बनाते हैं, different types of juices जो kill करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में आए हुए बैड बैक्टीरिया को। तो ये इस तरह से इन्नेट इम्यूनिटी हो गई। अब ये होता है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे है, तो अटैक किया दुश्मनों ने, भरसक कोशिश की हमारे इन्नेट इम्यून सिस्टम के ऑर्गन्स ने। आईज में जैसे म्यूकोसेलिया टीयर्स के रूप में काम करता है, तो वो इमीडिएट रिस्पॉन्स में हो गया, वो भी इन्नेट का ही पार्ट है, पर वो ऑलरेडी ऑन नहीं है। वो जैसे ही पहचाना इन्नेट रिस्पॉन्स के एजेंट्स ने पहचाना, और वो इमीडिएट किल करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से देखते हैं आप कि रह रह के टीयर्स आ जाते हैं अगर कुछ भी अटैक होता है, या स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, या नोज में म्यूकस वगैरह जो रहते हैं, हेयर्स रहते हैं जिनकी छींक वगैरह आती है और बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं इन्नेट रिस्पॉन्स के। बट बहुत बार ये जो इन्वेडर्स अटैक करते हैं, पैथोजन से एंटीजन से अटैक करते हैं, दे अटैक ऑन देम, एंड देन but
उससे ज्यादा तेजी से ये मल्टीप्लाई कर जाते हैं और ये फर्स्ट सिस्टम को, फर्स्ट लेवल ऑफ, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को इन्वेड करके सेल सिग्नल सेकेंड लाइन पर पहुंच जाते हैं कुछ इन्वेडर्स। तब अब ये जो पहला इनेट सिस्टम हुआ, ये हो गया प्राइमरी रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। इसको ये प्राइमरी इम्यूनिटी भी कह सकते हैं हम। अगर प्राइमरी इम्यूनिटी अपने भरसक कोशिश करने के बाद भी इन्वेडर्स को, पैथोजेंस को, बीमारियों, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट, वर्म्स, इनको नहीं रोक सका, वो इन्वेड करने में सक्सेसफुल हो गए, तो तब वो अटैक करते हैं बॉडी के पार्ट्स को। तब काम में आते हैं, द सेकेंडरी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और ये हम देख चुके हैं कि सेकेंडरी इम्यून सिस्टम के लिए जो organs हैं, they are the spleen, tonsil, lymph nodes, where the initial immune response is most likely to occur. ये यहाँ के सेल्स अब एक्टिव हो जाते हैं। सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स होते हैं। ये हम लोग पहले के वीडियो में देखें, ये हम लिंक दे देंगे। अगर आप चाहें, डिटेल्स आप जानना चाहें, नोट्स बनाना चाहें, तो यू कैन गो टू द फर्स्ट वीडियो। तो ये अटैक करते हैं आपके सेकेंड इम्यून सिस्टम पे, और उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर ये पहुंचते हैं। तब जो सेकेंड ग्रुप ऑफ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा एक्टिव, डिफरेंट मैकेनिज्म से, बहुत सारे केमिकल्स की सहायता से, डिफरेंट टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स की सहायता से, बहुत खास तरह के सेल्स की सहायता से ये पैथोजेंस को किल करते हैं। यहाँ पर जो केमिकल्स हैं, ये जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये इस तरह के केमिकल्स हैं जो इन सेल्स को अटैक करते हैं, जो एंटीजेंस हैं, और उन पर परफोरिन्स नाम के कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं, जो अटैक करते हैं इन्वेडर्स के आउटर कवरिंग पर। उसको, उसमें जैसा नाम बता रहा है, परफोरिन्स छेद करते हैं, छेद करके केमिकल्स डालते हैं और उनको फ्रैगमेंट्स में बदल देते हैं। अब ये फ्रैगमेंट्स जब ये बदल गए और ये इतने ज्यादा जिसको आप कहिए कि वायलेंट हैं, कि अभी ये फर्स्ट डिफेंस सिस्टम नहीं इनको कंट्रोल कर सका, तो हमारा जो सेकेंड सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने के लिए ये जो इनके इमीडिएट रिस्पांस के सेल्स हैं, फेगोसाइट्स इसमें खास तौर से होते हैं, जो फेगोसाइट्स, मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल्स, और भी कुछ तरह के मोनो डब्ल्यूबीसी के सेल्स होते हैं, ये इनको फ्रैगमेंटाइज करते हैं, जिसको हम अगले, इसके बाद के वीडियो में देखेंगे, एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में मेनली फ्रैगमेंटेशन हम देखेंगे, कैसे सेल्स एक्टिवेट होते हैं। और ये जो पार्ट्स होते हैं, ये एंटीजेंस के रूप में आ जाते हैं, सरफेस पर इनको प्रेजेंट कर देते हैं ये सेल्स, एंड दीज आर द सेल्स विच, अब ये सेल्स प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस पर सेल सिग्नलिंग भेजते हैं। अब सेल सिग्नलिंग से के भी लेवल्स होते हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, सेल मीडिएटेड, टी सेल इंटरमीडिएटेड सिग्नलिंग, टी सेल इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। ये सब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जब हम बी सेल्स और टी सेल्स का एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन देखेंगे। इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पे अभी समझें, तो ये सारी सेल सिग्नलिंग होती है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स पर को एक्टिवेट करता है। अब ये प्राइमरी इम्यून सिस्टम के से जो कंट्रोल नहीं हुआ, तो इमीडिएट यहाँ के एपीसी एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। इन सेल्स, ये जो फेगोसाइट सेल्स हैं, इनके थ्रू एंटीजन को फ्रैगमेंटाइज करते हैं, एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, और ये एपीसी या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये कई तरह के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स के रूप में हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस के रूप में हो सकते हैं, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन के सेल्स 300 तरह के, ये हमने इसके पिछले स्लाइड में देखा था। ये सारे सेल्स मिल करके सेल सिग्नलिंग के थ्रू अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं उस, और इन अडेप्टिव रिस्पॉन्स, दिस रिस्पॉन्स इज acting as a second line of defense. This is a delayed response. Delayed का मतलब ये नहीं है कि कुछ महीनों लग जाएं, कुछ घंटों से लेकर के कुछ दिन लग सकते हैं, बट ये एक्टिव होते हैं। ये एक्टिवेट करते हैं लिम्फोसाइट्स को, जो सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ब्लड के प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होते हैं। और ये लिम्फोसाइट्स
मुख्य रूप से अब अगर हम कॉमनली देखें दोनों रिस्पांस सिस्टम्स को मिला के, प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस सिस्टम्स को, हम ये कह सकते हैं कि इनके जो हथियार हैं हमारे बॉडी के, वो जो सेनाएं जो लड़ती हैं प्रतिरोधात्मक शक्तियों, इन प्रतिरोधों से प्रतिरोधात्मक शक्तियां जो बनाती हैं, उनको एज ए होल हम बहुत समझने के लिए कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स ये कहे जाते हैं। और लिम्फोसाइट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ अडेप्टिव रिस्पॉन्स ही करते हैं। इसको अडेप्टिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स को आप एक्वायर्ड या लर्न्ड रिस्पॉन्स भी हम कहते हैं। इसके लिए स्पेसिफिक, जहां पर हमने पहले देखा था इनेट रिस्पॉन्स नॉन स्पेसिफिक होता है, अडेप्टिव रिस्पॉन्स होस्ट स्पेसिफिक या एंटीजन स्पेसिफिक होता है, खास तरह के सेल्स को। यही एक डिफरेंस है कि इम्यून सिस्टम जो इनेट है उसमें हर तरह का इन्वेडर जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसको अटैक करते हैं, किल करने की कोशिश करते हैं। किल हो गया तो ठीक है, अगर वो इन्वेड कर गया, सेकेंड लाइन पर पहुंचा, तो सेकेंड लाइन के कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। सेकेंड लाइन के जो प्रहरी हैं उनके पास जो हथियार हैं वो हथियार बहुत ही स्पेसिफिक हैं। जैसा एंटीजन आया, एंटीजन के सरफेस पर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने एंटीजन प्रोड्यूस किया, अब इन एंटीजन को के फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं सरफेस सेल पे, और ये जाकर के एक्टिवेट करते हैं। मान लीजिए कि ये एक तरह का लिम्फोसाइट है जिसको बी सेल कहते हैं, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो एंटीजन पर जो टिपिकल टाइप ऑफ सरफेस प्रोटीन है, यहाँ पे बीच में फ्रैगमेंट्स आ गए एंटीजन के। अब यहाँ बी सेल का जो टाइप है इस पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये भी हम एक स्लाइड अलग से देखेंगे कि बी रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। ये रिसेप्टर बहुत स्पेसिफिक होते हैं। अगर वो जिस एंटीजन को पकड़ा है, जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी ने जिस एंटीजन को प्रोड्यूस किया है, उसके ही बी सेल को एक्टिवेट करना होगा। उसके सेल सरफेस पर जो रिसेप्टर्स हैं वो रिसेप्टर्स इनके इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हैं, इनको एक्टिवेट करना होगा, तब ये इसको कैच करेंगे, इसको किल करेंगे। उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, ये हम जब हम एक्टिवेशन देखेंगे तब देखेंगे। और इस तरह से थोड़ा सा समय लगता है, पर ये जब पकड़ते हैं तो उसको किल करते हैं, और उसके बाद खाली उस पैथोजन को किल नहीं करते हैं। अगर वो पैथोजन सेल को हार्म पहुंचा चुका है, जिस सेल पर उसने अटैक किया है, तो उस सेल को भी खत्म करना पड़ता है। तो इस तरह से लिम्फोसाइट्स के 3 वैलिड फंक्शन हो गए, और 3 इंपॉर्टेंट तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनेट रिस्पॉन्स इम्यूनिटी। ये एनके सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स हैं, ये पकड़ते जाते हैं, किल करते जाते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। अगर यहाँ से सेल सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तक पैथोजेंस पहुंच गए, तो जो दो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं और वो स्टेप वाइज काम करते हैं। दे आर द टी सेल्स और द थाइमस सेल्स। थाइमस सेल्स के भी टाइप्स हम देख चुके हैं, TH1 TH2 मेनली होते हैं। इसके अलावा और भी TH1 TH2 सेल्स हो गए, H1 हेल्पर सेल है, TH2 साइटोकाइन सेल्स है। इसके अलावा टी सेल्स रेगुलेटरी या सप्रेशर होते हैं, और टी सेल्स डी होते हैं जो हाइपर सेंसिटिविटी में काम करते हैं। और इन टी सेल्स में बहुत स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, टी हेल्पर सेल्स, जो बाकी के टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, और दूसरे तरह का जो सेल का लिम्फोसिटिक सेल है जो इम्पोर्टेंट प्ले करता है, ब्लड प्लाज्मा पर काम करता है, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट रहता है, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर द बी सेल्स, इन बी सेल्स पर काम करता है। तो अब ये बी सेल्स, अभी हम इसके बाद वाले स्लाइड में देखते हैं उनकी जर्नी कैसे होती है, द ट्रैवल पाथ ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इम्यूनिटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अब हम अगले स्लाइड में देखते हैं। कुछ स्लाइड्स मैंने दे दी हैं, अगर आपको डिटेल्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप इन स्लाइड से ले सकते हैं। मैं यहाँ इन 2 स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हम इतने देर से पिछले 2 वीडियो में और इसमें भी देखते आ रहे हैं। अब ये बी सेल्स जब एक्टिवेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टी हेल्पर सेल्स, उसके बाद ये प्रोड्यूस करते हैं 2 तरह के सेल्स, प्लाज्मा सेल्स
जो प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज भी स्पेसिफिक होते हैं टू द एंटीजेंस, जो एंटीजन जिन्होंने अटैक किया है। और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो ये प्रोड्यूस करते हैं ये मेमोरी सेल्स हैं। ये जो एंटीजन स्पेसिफिक सेल्स हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो फ्रैगमेंटाइज करते हैं बहुत तरह के साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ये टी सेल्स और बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी वजह से फ्रैगमेंटेशन किया जाता है, छोटे छोटे पेप्टाइड चेन्स बन जाते हैं। फ्रैगमेंट किल करने का मतलब होता है इनएक्टिव बहुत ही स्मॉल दो दो तीन तीन अमाइनो एसिड या एक अमाइनो एसिड से के एक दो अमाइनो एसिड के चेन में तोड़ दिया जाता है ताकि वो बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सके। उसमें से कुछ फ्रैक्शंस को मेमोरी सेल अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है ताकि जब दूसरी बार वही एंटीजन, वही पैथोजन, वही इम्यूनोजन अटैक करे तो ये जल्दी, ज्यादा जल्दी से activate हो सकें. So this is the different type of cells, the adaptive immunity, innate immunity, then barriers, then complements. ये किन किन हथियारों से इम्यून सिस्टम काम करता है, आई थिंक मैंने बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये क्लासेस ऑफ लिम्फोसिटिक सेल्स हैं, ये स्टेम सेल में प्रोड्यूस होते हैं। हम स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हीमोपोएटिक सेल्स। हीमोपोएटिक सेल्स से फिर ये प्रोड्यूस होता है बाय इन द बोन मैरो, ये बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। ये हम एक जर्नी फट से देख लेते हैं। बोन मैरो में कुछ सेल्स मैच्योर हो जाते हैं जो बी सेल्स होते हैं और नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जबकि बाकी के कुछ हीमोपोएटिक सेल्स या लिम्फोसाइट्स ये जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, जो चेस्ट के में थोरैक्स के ट्रैकिया के ऊपर स्थित होता है। और यहाँ पर जो सेल्स मैच्योर होते हैं ये सेल्स पर काम करते हैं, इनको हम कहते हैं टी सेल्स। इनकी वेराइटीज होती हैं। टी सेल्स की ये तीन वेराइटीज ज्यादातर मानी जाती है टी सेल्स की। साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको किलर सेल कहते हैं। हेल्पर टी सेल, ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, टी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस कराता है। और सप्रेसर टी सेल्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑटो इम्यूनिटी से बचाने के लिए। ये जो ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस सप्रेसर सेल की बहुत महत्वपूर्ण जरूरत होती है कि अपने ही इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो ट्रांसप्लांटेशन के केसेस में बहुत बार रिजेक्शन इसीलिए होता है कि जो बाहर की बॉडी आई उनको हमारे अपने ही इम्यून सेल रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो रिजेक्ट नहीं करें इसलिए इनको सप्रेस किया जाता है। खाली वही नहीं, जब बीमारी हुई, बीमार के एजेंट्स को, पैथोजेंस को किल कर दिया गया, इम्यूनोजेंस को या एंटीजेंस को, तो उसके बाद वो एक कहते हैं ना मोमेंटम आ जाता है, उस मोमेंटम को सप्रेस करना होता है, स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। इसीलिए इनको रेगुलेटर जीन भी कहते हैं, सप्रेशर जीन को रेगुलेटर जीन भी कहते हैं। ये इम्यून सिस्टम का फंक्शनिंग को स्विच ऑफ करते हैं ताकि अब हो गया, अभी दुश्मन मारे गए हैं, दुश्मन को हमने भगा दिया, तुम शांत हो जाओ। और यहाँ पर एक और तरह का सेल होता है जिसको हम टीडी सेल कहते हैं। ये सेल बहुत स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। इनके फंक्शनिंग से हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जीज, ये सारे रिएक्शंस कंट्रोल होते हैं। और उसके बाद आते हैं बी सेल्स। इन बी सेल्स को ये टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करते हैं। और ये बी सेल्स, यहाँ पे एक ही सेल दिया है प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। और इनमें एक और तरह का सेल होता है मेमोरी सेल, जिसमें कि मेमोरी सेल यहाँ भी होता है, मेमोरी सेल टी सेल्स का भी होता है। दोनों तरह के इसमें यहाँ पे सप्रेशर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स, और इनमें फिर एक तरह का सेल्स होंगे, यहाँ पे भी मेमोरी सेल्स होते हैं। दिस इज द लेटेस्ट इन्वेंशन सेज दैट memory cells are of two types, produced by T cells, produced by B cells। और ये मेमोरी सेल्स, इसी ये मेमोरी सेल का जो फंक्शनिंग है उस पर बेस्ड है वैक्सीनाइजेशन या इम्यूनाइजेशन। तो ये हम देख चुके हैं, इनके सेल्स हमने देख लिया, ये इनेट के लिए, इनेट अडेप्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ लेट अस सी इन वेरी क्विकली, हम देखें ये लिम्फोसाइट्स के टू ट्रैवलिंग देखें हम। द ट्रैवलिंग ऑफ लिम्फोसाइट्स, जैसा हमने देखा ये बोन मैरो है, ये बोन मैरो में स्टेम सेल्स हैं, ये हीमोपोएटिक सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। हीमोपोएटिक सेल्स फिर से बहुत तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ये दो मेन तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, माइलॉइड सेल्स एंड लिम्फोइड सेल्स।
लिम्फोइड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और भी कई तरह के इनमें WBCs के सेल्स होते हैं। दीज लिम्फोइड सेल्स आर नथिंग बट द WBCs, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। इनमें मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एसिडोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। एंड देयर आर two important type of lymphocytes, which are the B cells and T cells. And of course, according to some of the many of the immunologists, third type of lymphocytes are also there, NK cells, नेचुरल किलर सेल्स, जो नेचुरली किल करते रहते हैं पैथोजेंस को। अब ये जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स हम पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। बी सेल्स आर द बर्थ ऑफ फेब्रिशियस सेल्स। इनको इस तरह का नामकरण, दो तरह से इनका नामकरण है। ये बोन मैरो में प्रोड्यूस भी होते हैं और वहीं मैच्योर भी होते हैं, और उसके बाद ये डायरेक्ट एक्शन में आ जाते हैं। और चूंकि ये किसी सेल के थ्रू काम नहीं करते हैं, बल्कि ये काम करते हैं थ्रू द ब्लड पार्ट्स, ब्लड प्लाज्मा में ये सेल्स होते हैं। और इसलिए ये जो इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं, जिस इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। यहाँ पर ह्यूमरस या बोन शाफ्ट में स्टेम सेल इनको प्रोड्यूस भी करते हैं, वहीं मैच्योर भी करते हैं, वहां से ये ब्लड में आ जाते हैं, ब्लड के थ्रू ये एक्शन में आते हैं। इसलिए ये दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी। जबकि टी सेल्स, दे एक्ट on the cells and tissues, and then that is why they are responsible for cellular immunity. इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये अब हम देख रहे हैं, और हम इसे अब हम यहाँ पे बिल्कुल कंफाइन करें। टी सेल्स, बी सेल्स अब काम करते हैं। बी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए फिर से टी सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप काम करता है कोऑर्डिनेशन में, दैट इज कॉल्ड एज टी हेल्पर सेल। ये टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसके पहले हम देख करके आ रहे हैं, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स APCs, इन पर के जो प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट करते हैं टी सेल्स को। टी सेल्स का टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करता है। बी सेल दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करता है। पहला है प्लाज्मा सेल्स। ये प्लाज्मा सेल्स स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक टू द एंटीजन होते हैं। इनके ऊपर जो बी सेल रिसेप्टर्स BCRs प्रेजेंट होते हैं, ये BCRs को जब सेल एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद ये एंटीबॉडीज, दीज रिसेप्टर्स आर नथिंग बट कन्वर्टेड। जब ये एक्शन में आते हैं तो ये ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये रिसेप्टर्स कन्वर्ट हो जाते हैं एंटीबॉडीज में। दीज आर द एंटीबॉडीज। और ये हम पहले भी देख चुके हैं स्टूडेंट्स की एंटीबॉडीज कई तरह के हो सकते हैं। दे आर नथिंग बट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स, जिनको इम्यूनोजेन पे वो स्पेसिफिकली काम करते हैं। और उनको इम्यूनोग्लोबिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ 4 तरह के इम्यूनोग्लोबिन्स के बारे में हम देख चुके हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं टू द एंटीजन। ये एंटीजन है, इसको पकड़ते हैं यहाँ से, इसके बाद इसको फ्रेगमेंटाइज करते हैं, इसको पास ऑन करते हैं, और अगर वो सेल इन्फेक्टेड हो गया है तो उस सेल को किल करने का काम के लिए फिर टी सेल एक्टिवेट होता है। अदरवाइज ये प्लाज्मा सेल, नाउ दिस प्लाज्मा सेल, ये एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं, रिसेप्टर्स के फॉर्म में ये एंटीबॉडीज रिलीज हो गए, और ये दिस इज द प्लाज्मा सेल, जिसमें बड़े बड़े एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रैंड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हम देख चुके हैं प्रोटीन्स, सरफेस प्रोटीन्स में। ये एक्टिव, तो ये हो गया प्लाज्मा सेल का प्रोडक्शन। और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर द मेमोरी सेल्स। इनमें टी सेल्स के जो फ्रेगमेंटेशन है, फिर इनको MHC कॉम्प्लेक्सेस और बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू रिसीव करके मेमोरी में इसके जीनोम जो है इसका न्यूक्लियस में, उसको स्टोर कर लिया जाता है। और जब दोबारा अटैक करते हैं वही पैथोजेंस, तो ये पहचान करके ज्यादा तेजी से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये हो गया बी सेल का ट्रैवलिंग। अब दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो हैं, दे आर द टी सेल्स और द लिम्फोइड सेल्स। दे डोंट गेट मैच्योर इन द स्टेम सेल या बोन मैरो में ही ये मैच्योर नहीं होते हैं। दे आर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स। ये थाइमस में पहुंचते हैं, थाइमस में इनका मैच्योरेशन होता है। मैच्योरेशन का मतलब फिर हम केमिकली अगले वीडियोस में देखेंगे कि क्या मतलब हुआ मैच्योरेशन का। ये एक्टिवेट होते हैं
और उसके बाद ये भी एपीसी से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, MHC complexes, immunoglobulins are present on the antigens और immunogens जो अलग अलग तरह के हैं, उनके टाइप के बेसिस पर ये एक्टिवेट होते हैं और मैच्योर होने के बाद ये सेल्स पर काम करते हैं और ये होते हैं टी हेल्पर सेल्स। ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। दूसरे तरह का जो इम्पोर्टेंट है टी साइटोकाइंस या टी किलर सेल, इनको भी एक्टिवेट करते हैं। ये किलर सेल जब अपना काम कर चुका होता है तो फिर से दूसरे तरह के सेल्स को एक्टिवेट होना होता है, जिसको टी रेगुलेटरी या टी सप्रेशर सेल कहते हैं, जो कि एक्टिवेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। एंड टी डी सेल्स विच आर द सेल्स which are more active during the hypersensitivity or allergic cells. And again, and there is one more view that they also produce, rather these T cells they activate the B cells. दो views हैं। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि T cells specific memory cells produce करते हैं, and but majority of view says that T helper cell activate the B cells and B cells produce the memory cells and the plasma cells. तो ये हो गया इनका लिम्फोसाइट्स का साइट ऑफ प्रोडक्शन से लेकर के साइट ऑफ एक्शन तक। अब इसके बाद हम के नेक्स्ट वीडियोस में हम बी सेल्स का टाइप्स तो देख ही चुके हैं, अब उनका हम एक्टिवेशन देखेंगे और डिफरेंशिएशन या फ्रैगमेंटेशन या उनकी वर्किंग देखेंगे। फिर इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट्स जो सरफेस प्रोटीन्स पर काम करते हैं उनके बारे में देखेंगे। सो आई थिंक नाउ दीज आर द स्लाइड्स जिसमें लिम्फोसाइट के ट्रैवल के दो पाथ क्या क्या होते हैं। अब इसके जब एक्टिव होते हैं ये सेल्स तो किस तरह से अपने सेल, अब हमारा स्किन कैसे डैमेज करके अंदर जा सकते हैं, बाइटिंग के थ्रू, कट के थ्रू, वुंड्स के थ्रू। तो जब सबसे पहले स्किन पर जो बैरियर्स हैं, स्किन पर जो पैथो इम्यून सेल्स हैं, दे क्रिएट सर्टेन टाइप ऑफ सेंसिटिविटी जिससे इन्फ्लेशन होता है, इचिंग होती है और वहीं पे रोकने की कोशिश करते हैं, स्नीजिंग होती है। तो ये तरीका हो गया। इनेट इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं उन वो अपने लेवल पे काम करते हैं। देन इसी तरह से बहुत सारे जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको भी इनेट सेल्स पहले रोकने की कोशिश करते हैं एट द प्राइमरी लेवल ओनली। वो नहीं सक्सेसफुल होते हैं, सेकेंड डिफरेंस तक पहुंच जाते हैं तो फिर सेकेंड तरीकों से काम करते हैं। तो दीज आर द एंटीजन रिकॉग्निशन साइट्स, देन इफेक्टर फंक्शंस, दीज आर द स्पेसिफिक स्पेसिफिसिटी जो आप अपने नोट्स के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ले सकते हैं। सो विद दिस एंड आई एंड दिस वीडियो। आई होप दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने की कोशिश करती हूँ। अगर कुछ और आपकी क्वेरीज हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन चैट बॉक्स। थैंक यू।